आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में दहशतगर्दों ने समाजी बहबूद महकमे के मुलाजिम को गोली मारकर किया हिलाक। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। पुंछ जिले के मेंढर में बालाकोट सेक्टर में कब्जा लाइन के करीब पाई गई ड्रोन जैसी शहर। महिला कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल बहाल करने और रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। कहा बीजेपी बौखलाहट में मजहबी सियासत का कर रही है इस्तेमाल। वोटिंग शरह को बढ़ाने के लिए जम्मू में समाजी बहबूद महकमे की जानिब से स्वीप प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद के जरिए निकाली गई ट्राई स्कूटी रैली। और पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ आज मनाई जा रही है हनुमान जयंती। हनुमान मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के थन्ना मंडी सब जिले के शहदारा शरीफ इलाके में कुछ मशकूक दहशतगर्दों ने एक रिहाइशगाह पर फायरिंग करके एक फर्द को हलाक कर दिया है। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात अस्करियत पसंदों ने थन्ना मंडी के शहदारा शरीफ के करीब कुंडा गांव में टेरिटोरियल आर्मी के एक फौजी के घर पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इसका 40 साला भाई जिसकी शिनाख्त मोहम्मद रज़ाक के तौर पर हुई है, जो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जो कि महकमा सोशल वेलफेयर का एक मुलाजिम था। इसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया। दरिया असना पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बालाकोट सेक्टर में एक ड्रोन जैसी चीज लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बाढ़ के करीब गिरते हुए देखी गई। ये वाक़ा रात 3:15 पर पेश आया है। इत्तला के मुताबिक बालाकोट सेक्टर में गवर्नमेंट हाई स्कूल धरती के करीब बाढ़ के आगे एक ड्रोन नमा चीज को खराब शक्ल में गिरते हुए देखा गया, जिसके बाद अशिया के टुकड़ों को इकट्ठा करके तहवील में ले लिया गया है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला की हिमायत में आज खवातीन कांग्रेस शाख की जानिब से जम्मू में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की है और अपने महबूब रहनुमा के ख्यालात को सुना है। इस दौरान खवातीन रहनुमाओं ने अवाम बिलखसूस खवातीन से वादा किया है कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर उन्हें सालाना 1 लाख रुपये और उन्हें घर बैठे रोजगार कमाने के मौके फराहम किए जाएंगे। संविधान ताक पर रख दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ताक पर रख दिया गया है। बदलना है। कौन सा संविधान आएगा? आरएसएस का संविधान आएगा। राजनीति से जाते हैं। मैं अब आपका ज्यादा समय महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, रात को 12 बजे तक हमने बैठक की। आपके एक पोलिंग बूथ पर हमारी महिला आती है हमें आप पर कि आपने देश के जवान शहीद जवानों के साथ धोखा किया। आपने क्लीन चिट दी, कोई ना गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ। पठानकोट के एयरबेस में आतंकी हमला होता है, जांच कौन करता है? पाकिस्तान के आईएसआई आती है, पठानकोट के हमले की जांच करती है और खुद को ही क्लीन चिट देकर चली जाती है। प्रधानमंत्री जी, शेम ऑन यू। आज
भी चुनौती देते हैं। दम हो तो कहा था इन्हीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र बहाल करा के विधानसभा का चुनाव करके दिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपके दावे जम्मू कश्मीर को लेकर खोखले हैं। यहाँ हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, अभी मैं आ रही थी रास्ते में पटरियों पर बैठा था, पूछा ये युवा है, ये क्यों पटरियों के ऊपर बैठा हुआ है, हाथ में फाइलें हैं, बोल रहे कोई कोचिंग के लिए आया, तो नौकरी का इम्तिहान देने आया और पटरी पर बैठे हुए हैं, रफ्तार से गाड़ियां जा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने आज जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में देरी के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर जमहूरी निज़ाम को बहाल करने और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मरकज में बिना अवामी राय और पार्लियामेंट में बिना गौर खोज के कवानीन को मंजूर करने के लिए मरकज की तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मजहब के नाम पर बौखलाहट में आकर बयानबाजी कर रही है। डबल इंजन की सरकार है ना यहाँ पर, अगर कॉन्फिडेंट है कि उसने जो किया बहुत बेहतर है, लोग खुश हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं विधानसभा का होने दिया? 6 साल लग गए ना आपको, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि 2024 में सितंबर तक लोकतंत्र बहाल कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ, और आपने तो उल्टा पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया जम्मू कश्मीर से। आपने राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है यहाँ पर, दिल्ली से कठपुतली की तरह जम्मू और कश्मीर को आप चला रहे हैं। हम जिसका विरोध करते हैं, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से विधानसभा बहाल हो, चुनाव हो, राष्ट्रपति शासन हटे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का हक था, जो उसके पास था, उसे मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पर अलका जी, आपको तो आपने अभी भाषण में भी ये कहा, आपको ये भी अप्रीहेंशन? बिल्कुल, देश में ही नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे संभव है? 140 करोड़ का भारत, एक देश में एक चुनाव। क्या होगा नगर निगम स्थानीय निकाय चुनावों का? क्या होगा देश की विधानसभा लोकसभा? कोई मखौल है, मजाक है ये लोकतंत्र। आजादी से लेकर अब तक जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसको आप सिर्फ बंद कमरों में बैठकर एक कमेटी बनाकर पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका चेयरमैन बनाकर आप अपने घोषणा पत्र में ले आए। कहाँ लोकतंत्र में चर्चाएं हो रही हैं? आपने किसान के कानूनों पर कोई चर्चा नहीं की, थोप दिया लोग जब तालेबंदी थी। क्या हुआ? औंधे मुंह आप आए ना, लेना पड़ा ना आपको वापस कानून, है ना? तो आज किसान कर्ज में डूबा है, आय दुगनी होनी थी, कर्ज दुगना हो चुका। अग्निपथ भर्ती योजना जैसे लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी। आपने 4 साल की ठेके की नौकरी, शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में तिरंगा छीन लिया, सुविधाएं जो शहीद के परिवार को मिलनी है वो नहीं मिल रही हैं। हम अग्निपथ भर्ती योजना को कूड़े के डब्बे में डालकर पक्की सरकार जो भर्ती है सेना की बहाल करेंगे। शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको जो हक अधिकार पेंशन सब दी जाएगी। आप श्रमिक की बात करेंगे, आज मनरेगा का मजदूर जो है उसे मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में मजदूरों की बात करेंगे, यहाँ के बाहर के इतना मजदूर है और उसे मेहनताना नहीं मिल रहा है। 400 रुपया मेहनताना उन्हें हर दिन मिलेगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी बहनें जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारा ये वायदा है कि इंडिया अलायंस की दिल्ली में सरकार बनते ही पहले 100 दिन के अंदर ये लायक दिया जाएगा कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया उसके खाते में आएगा, ताकि वो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके और उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। नौकरियों का वायदा था कि 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी होनी थी उनकी। 20 करोड़ नौकरियों में प्रधानमंत्री जी आज सच्चाई ये है कि 45 साल का बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं और हमारा ये वायदा है कि जो सरकारी पक्की नौकरी के 30 लाख पद खाली हैं, हम आते ही उसकी वैकेंसी निकालेंगे, इम्तिहान में पारदर्शिता होगी। इवन जो पेपर लीक की वजह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, हम उस पर भी सख्त से सख्त कानून लाकर सजाओं की बात कर रहे हैं। अलका जी, भाजपा की जो बी टीमें हैं, मैं उदाहरण दे देती हूँ। जब हम कर्नाटक में लड़ रहे थे तो जेडीयू, हमें पता था भाजपा के साथ कर्नाटक में मिली, हमने बेनकाब किया दोनों को और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी नम्रता शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम की जानिब से हालिया दिनों में खवातीन से मुतल्लिक की गई बयानबाजी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने वजीर आजम से अपील की है कि वो अपने बयान में मुल्क की खवातीन से माफी मांगे। उन्होंने इस दौरान गुज़िश्ता 10 सालों से खवातीन के साथ हुए इस्तेहसाल का भी जिक्र किया है। देख रहे हैं
ये सब के मन में आज रोष है और मोदी जी से आज माफीनामे की उम्मीद करती हूँ। जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की है वो साफ स्पष्ट जाहिर करता है कि उनकी जो गरीब विरोधी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी भी है, उसको आज उन्होंने स्पष्टीकरण और पुष्टि की है उसकी। उनका जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा गया है कि हम कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो लोग महिलाओं के मंगलसूत्रों को बांट देगी। मैं उन्हें ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस तरह के गलत बयान से वो बचे और जिस तरह से आज बौखलाहट उनको आज हार की है उसको जो आज सामने स्पष्ट हुआ है कि उसी हार के डर से मोदी जी आज घबरा गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है। आधी आबादी आज उनसे मांग करती है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जल्द से जल्द उनका माफीनामा देश की महिलाओं के सामने, करोड़ों करोड़ों महिलाएं जिनकी आज उन्होंने आस्था के साथ आज इतना बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया उनकी आस्था का, वो आज जवाब मांगती हैं, उनसे उत्तर मांगती हैं और उनसे शर्मनाक बयान पे माफी की उम्मीद करती हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह से जो अपनी कुर्सी की गरिमा को ना बनाते हुए इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरह से पहले चरण के मतदान के द्वारा जो रुझान आ रहे थे, जिस तरह से उनको अपने हार का डर सताने लगा, उसी हार के डर से आज जो मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है, हमारी ये मांग है कि जिस हमने 10 साल के अन्याय काल में देखा कि उन्होंने महिलाओं की गरिमा को कभी समझा नहीं, उसको तार तार इस मोदी सरकार ने किया। चाहे हमने मणिपुर में देखा कि मोदी जी चुप रहते हैं 70 दिन तक, जिन निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है मणिपुर के अंदर। मोदी जी चुप रहते हैं जब महिला पहलवानों के साथ वो आरोप लगाती हैं कि इन्हीं के एक एमपी जो बृजभूषण शर्मा है उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनको फिर इस बार संसद की टिकट देकर ये बताते हैं कि क्या किस महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है भाजपा और विशेषकर मोदी जी। उसके बाद अंकिता भंडारी और तमाम ऐसी महिलाएं जिनके साथ इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिख मजहब के लिए वजीर आजम की क़यादत में हुए बेमिसाल कामों पर आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली है। साथ ही उन्होंने जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा की हिमायत में अवाम से ताउन मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस 2 हिस्सों तक ही महदूद होकर रह जाएगी और बीजेपी की क़यादत में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। करने वाले लोग थे उनको जेलों में डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करतारपुर का लांघा खोलना हो या पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पुराना हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए तो जम्मू की सीट जब हम तरफा उनका साथ दे, इसके लिए हम अपने साथ लोगों से बातचीत करने के लिए आए। हमें यकीन है कि मोदी जी की जो सिखों के प्रति भावना रही, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल लाल किले पे मनाना हो, चाहे 550 साल गुरु नानक देव जी का मनाना हो, या 350 साल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाना हो, या पंजाबी भाषा को के सीधी नौकरी देने की बात हो, या पंजाबी भाषा से मेडिकल नॉन मेडिकल के टेस्ट पास करने की बात हो, या गतके को एक नेशनल गेम्स में जगह देने की बात हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। और देश के अंदर जैसे आपने देखा, एक तरफ गांधी परिवार है जिनके माताजी का पूरा जोर लगा हुआ है कि कितनी बार उस बेचारे को लॉन्च कर चुके हैं कि किसी तरीके वो लॉन्च हो रहे, और वो है कि वो लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार 400 सीटें आने वाली ये पार्टी थी, कभी कांग्रेस की 400 सीटें आती थी, हिमालय जितनी बड़ी पार्टी थी, अब बेचारी एक छोटे से शहर जितनी भी नहीं रह गई। और इस बार जो लग रहा है कि 2 डिजिट में भी उनके कैंडिडेट नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ आपकी जानकारी के लिए और मेरे जो इधर बैठे उनके लिए भी, ये देश के कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी इस बार ये कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेना, 75 साल में पहली बार होने जा रहा है कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्हीं की सीट के ऊपर जहां पे ये रहते हैं वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स की आज एक मीटिंग टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे, जिन्होंने अवाम से पीडीपी की हिमायत करने की अपील की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बरसरे इक़्तिदार को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा है कि अवामी बहबूद के लिए 2014 से 2019 में
जो भी वादे किए गए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है और महज मजहब की सियासत की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि PDP ने अनंतनाग और खिताई पीर पंचाल में अवामी बहबूद के लिए बेमिसाल काम किए हैं। बिल्कुल खुदा की नजर मोर्दते लाग रहा वक्त भी मगर इंसान आया गया है। अगर हम कि दफन हो तो कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट कीमत 450 कतई आज 1200 की है। पता था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं। थैंक यू। गुजर हैं हमारे, गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है जहां मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहां मुफ्ती साहब ने लोगों को अदमी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहां मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाए, जहां मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खासकर जो लोग वहाँ डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ। जम्मू पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग शरह को बढ़ाने के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के एक हिस्से के तहत आज महकमा समाजी बहबूद की जानिब से स्वीप प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद की जानिब से एक ट्राई स्कूटी रैली निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी है। इस रैली को समाजी बहबूद महकमे की ऑफिसर ममता राजपूत ने झंडी दिखाकर रवाना किया है और साथ ही आवाम से भी अपील की गई है कि वो 26 अप्रैल को वो लाजमी तौर पर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें, जो कि उनका न सिर्फ हक है बल्कि उनका फर्ज भी है। भारत माता की, भारत माता की, छब्बी कुत्ता जाना, छब्बी कुत्ता जाना, छब्बी कुत्ता जाना, छब्बी कुत्ता जाना, छब्बी कुत्ता जाना। और जो हमारा वोटिंग का कोर्स है, स्वीप प्रोग्राम में आपने भी हिस्सा लिया है। आज हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो एक वोट अपील के तहत स्वीप प्रोग्राम में ट्राईसाइकिल, जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल रैली है वो निकालने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं उन्हें ये अपील की जाएगी कि दिव्यांगजन भाई बहन, साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है, वो बढ़ चढ़कर 26 अप्रैल को अपना मतदान जरूर दें। हम सोशल वेलफेयर कहने के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कहने के ऊपर 26 तारीख को वोटिंग डे के ऊपर हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि 26 तारीख को बढ़ चढ़ के वोट सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग करें और हैंडीकैप भी अपना वोट घर बैठ के भी करें। उनके लिए पोस्टल बैलेट का भी प्रोविजन था और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की भी पोस्ट है उनके लिए फैसिलिटीज। और जो भी है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अपने मनपसंद का कैंडिडेट उम्मीदवार को चुनें। और चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए बड़ी सारी फैसिलिटीज, सर फैसिलिटीज तो रखी हुई हैं, मगर ये तो ऑन स्पॉट पता चलेगा जब उस दिन को ही पता चलेगा क्या फैसिलिटीज अवेल होती हैं कि नहीं होती हैं। और जैसे आज ये रैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रही है, क्या इन्होंने ना कोई ट्रैफिक वालों को अरेंजमेंट किया हुआ है, ना ट्रैफिक स्क्वाड भी। मैंने डीसी साहब को बोला है ट्रैफिक वालों को बुलाइए, ट्रैफिक किस रूप से चलनी है, क्या अगर ट्रैफिक रोकी जाए सब रैली कैसे चलेगी, और वो आज करेंगे। अभी उन्होंने मैसेज किया, एसपी ट्रैफिक को किया, किसको किया, गार्डों कर रहे हैं वो। और ये पहले हम 3 तारीख को हमें भी रोका गया था बिना परमिशन की रैली। क्या इस रैली की प्रमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है कि अगर होती तो ट्रैफिक वाले भी साथ चलते हमारे। मेरा नाम पारुल गुप्ता है ते 26 तरीक सुनिया अज फिर दोबारा और वोट पवा रहे ते अस चाहते हैं कि अस नहीं चलिए, अगर वोट पान जा रहे हैं तो तुस ते चलते फिरते हो तो तुम्हें सारे भी वोट जरूर पाना चाहिए, अपना हक जो छड्डना नहीं चाहिए।
और ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਆ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਬਰਾਣੀ मैडम जी है ना, वो बड़े चंगे ना, उन्हें मेरी नौकरी लाई DPS स्कूल में वो लगी रही टोकन कट रही। आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती जिसे हनुमान जन्म उत्सव भी कहा जाता है एक मुकद्दस हिंदू त्यौहार है जो भगवान हनुमान की पैदाइश की याद के तौर पर मनाया जाता है, जो रामायण के मरकजी किरदारों में से एक हैं, जो इनकी गैर मुतज़लज़ल अकीदत, हिम्मत और ताकत के लिए मशहूर है। ये दिन हिंदू कमरी महीने चैत्र के पूरे चांद के दिन पूर्णिमा पर आता है। आज हनुमान जयंती के मौके पर सुबह से ही हनुमान मंदिरों में अकीदतमंदों का काफी रश देखने को मिला। शंकर सोम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को बात प्रभु चरित्र सुने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा नारद सारद सहित रहीसा जम वेद दिगपाल जमाति सभी को हित कहि सके कहान मिलाए आज पद दीना। संकट मोचन जो कि हनुमान जी जिनका मंदिर भोरकम में उनकी मूर्ति विराजमान है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम यही कामना करते हैं कि उनकी कृपा सदा जो उनके भगत हैं उन पर बनी रहे। हमारे एरिया में लोग सद्भावना और प्रेम से रहें, नशे से दूर रहें और सनातन धर्म और भगवान के चरणों में हमेशा अपनी जो ध्यान लगाए रखें। और हनुमान जी एक ऐसे भगवान है कि जिन्होंने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है। उनकी कृपा से ही हमारे यहाँ जो मंदिर में आप जहाँ खड़े हैं ये इस कमेटी ने अच्छा निर्माण किया हुआ है और ऐसे सद्भावना से हम हर एक त्यौहार वो मनाते हैं और कामना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जिला बारामूला में इंतखाबी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसे यहाँ जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामूला ने स्वीप के तहत मुनक़िद किया था, जिसमें इलेक्शन से मुतलिक फिल्म को तालिबात ने शेरवानी हाल में जादू सिनेमा में देखा है। इस प्रोग्राम में मुमकिन वोटर्स और नए तुलबा वोटर्स ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर स्वीप और दीगर इंतखाबी ऑफिसरान ने शिरकत की है। थोड़ा सा ऐसे बोलो। बस बस आप लोगों के बीच वोट मांगने नहीं आया। मत दो मुझे वोट, मत दो। मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूं। मेरा सपना है कि इस क्षेत्र के हर बच्चे के सीधे हाथ में लोकतंत्र में सजाए भारत सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ से जो सिंस अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन उसके पहले भी काफ़ी सारी जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ हैं टू इंक्रीज़ दी वोटर परसेंटेज जारी है। ऑलरेडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आते वहाँ सब प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पे भी एक एज अ न्यू इनिशिएटिव हमने यहाँ पे जेके जादूस के साथ यहाँ पे शेरवानी हॉल पे जो न्यूटन मूवी है विच इज़ रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस, जो पूरी एक अच्छी मूवी है जो दर्शाता है कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टी, पोलिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए तो स्पेशली एक इनिशिएटिव लिया गया है कि स्पेशली जो हमारी यंग वोटर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11-12 है, यंग वोटर्स हैं, उनको ये मूवी दिखा के कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे स्टेप्स लेता है कि टू इंश्योर कि नो वोटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड।
तो हम चाहते हैं कि इस पहल के साथ हमारे साथ जो यंग वोटर्स हैं वो जुड़े, वो भी समझे कि जो इलेक्शन का महत्व है, कि उनके जो वोट की क्या महत्व है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ ये जेके जादूस के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे DIO साहब भी हैं, UNC साहब भी हैं, जिन्होंने ये पूरा अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम आगे वाले दिन में जितने भी हमारे स्पेशली बारामूला के इन एंड अराउंड कॉलेजेस हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मूवी दिखा के उनको इनकरेज करेंगे कि आए और जो हमारा 20 मई को हमारी वोटिंग है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सो दैट हमारी वोटिंग परसेंटेज ऑल टाइम हाई है। देखिए, जो ऑल दी स्वीप एक्टिविटीज़ का बेसिकली रीज़न यही होता है कि इट इज़ टू इनकरेज पीपल टू वोट। जैसे हम ये सब मूवीज़ के थ्रू, IEC कैंपेन के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, हमारे एक ही एम रहता है कि एक अवेयरनेस जनरेट करना, क्योंकि जब तक बंदा अवेयर नहीं होगा वो वोट नहीं करेगा। तो पहला हमारा फोकस है अवेयरनेस करना, और जो हमारा सेकेंड फोकस रहता है, जो अभी हम काम चल रहा है, वो है कि पोलिंग स्टेशंस में हमारी फैसिलिटीज़ देना। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो हम होप करते हैं कि इससे हमारी बेसिकली और यंग वोटर्स हमारे साथ जुड़े। उसमें ऑलरेडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, तो डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल से अलॉन्ग विद बोथ SSPs बारामूला एंड सोपोर एक डिटेल मैपिंग हो चुकी है। तो उसके लिए एडिक्वेट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन प्लेस बाय बोथ द SSPs। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। समाज कल्याण विभाग द्वारा फिजिकल अनफिट हैंडीकैप रैली का किया गया आयोजन। जनता से 26 अप्रैल को मतदान करने की गई अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने सरकारी कर्मचारी को मारी गोली। हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आज जम्मू के विभिन्न मंदिरों में हनुमान भक्तों का लगा तांता। भक्ति में डूबे नजर आए भक्तजन। जल्द खत्म होगा इंतजार। एम्स जम्मू में मई से OPD शुरू करने की तैयारी। 520 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। समाज कल्याण विभाग द्वारा वाल्मीकि चौक से जीवल प्रेस क्लब तक फिजिकल अनफिट हैंडीकैप रैली का आयोजन किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों ने 3 पहिया वाहन को लेकर इस रैली में भाग लिया। इस रैली के माध्यम से सभी दिव्यांग जन और आम जनता को 26 अप्रैल के दिन बढ़ चढ़कर अपना मतदान देने की अपील की गई। इस मौके पर समाज कल्याण